तो राइट टू हेल्थ बिल विरोध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। जेएमए में आमरण अनशन पर बैठी डॉक्टर नीलम खंडेलवाल के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट मिल रही है। अपडेट ये कि डॉक्टर का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। पिछले 4 दिन से चल रहा है डॉक्टर खंडेलवाल का आमरण अनशन और अपडेट ये है उनके स्वास्थ्य को लेकर कि फिलहाल डॉक्टर नीलम खंडेलवाल की जो स्वास्थ्य है वो स्थिर है। तो पिछले 4 दिन से वो आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती कराया गया और हेल्थ को लेकर अपडेट ये मिल रही है कि डॉक्टर का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है। सहयोगी दामोदर का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर, ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दामोदर, सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगी और जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर नीलम जो कि आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, उनकी तबीयत बिगड़ी और अब हेल्थ को लेकर अपडेट ये कि फिलहाल जो उनका स्वास्थ्य स्थिर है। देखिए, पिछले 4 दिन से यानी आज चौथा दिन है जो आमरण अनशन पर डॉक्टर नीलम खंडेलवाल बैठी हुई है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये जो कि आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आप देखेंगे जो सामने जो डॉक्टर नीलम है उनका अभी स्वास्थ्य जांच भी किया गया है। डॉक्टर्स आए थे एसएमएस के और उन्होंने जांच पड़ताल भी की है, जिससे कि और कुछ जो डॉक्टर हैं वो भी अनशन पे बैठे हैं, उनका स्वास्थ्य की भी जांच की गई थी। तो उन्हीं से ही बात करेंगे किस तरीके की, क्योंकि आज जो डॉक्टर्स ने जांच की है स्वास्थ्य, क्योंकि चौथा दिन है, सरकार की ओर से किस तरीके की पहल की गई है उसको लेकर। मैडम, आज चौथा दिन है, आप आमरण अनशन में, सरकार की ओर से किस तरीके कोई वार्ता हुई और आज आपका स्वास्थ्य भी जांच की है, किस तरीके की रिपोर्ट आई स्वास्थ्य में? अभी उन्होंने जो चेकअप किया है उसमें मेरा बीपी आई थिंक 140/88 था और उसके अलावा शुगर नॉर्मल थी, 75 के करीब थी। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आई हैं और वो हायर लेवल पे है। यूरिन में शुगर नहीं है और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बाकी यूरिन कीटोन्स पॉजिटिव हैं। मैडम, आज चौथा दिन है जो राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आप बैठे हो, उसको लेकर क्या सरकार की ओर से, सरकार का कोई नुमाइंदा या किसी प्रकार की आप लोगों की कोई चर्चा हुई कि आखिर में कहीं ना कहीं इसको रोका जाए, क्योंकि आप भूख हड़ताल पे भी हो यानी आमरण अनशन पे हो, उसको लेकर सरकार की ओर से भी किसी तरीके की कोई पहल की गई? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मैं आमरण अनशन पे हूँ तो सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति या कोई पहल दिखाई गई हो, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, जो और अनशन पे बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि अभी चौथा दिन है मैडम का आमरण अनशन पे है, क्या कोई बात हुई ताकि जो ये आमरण अनशन तोड़वाया जा सके सरकार की ओर से, बिल के खिलाफ क्योंकि बैठे हुए हैं तो उसको लेकर भी कोई बात? सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, वो हमारी किसी भी बात से नकार रही है, लेकिन हम इतनी अडिग हैं कि हमारी मांगें इतनी अच्छी हैं और परिवार, इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये नो टू आरटीएच होना ही चाहिए, रोल बैक। तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ये रोल बैक क्यों करना चाहिए और जितना जल्दी हो करवाए। और डॉक्टर साहब, सरकार जो है जितना जल्दी हो सके इनके स्वास्थ्य को देखते हुए जितना जल्दी हो सके सरकार वार्ता करे और इसको रोल बैक करके हमारा वो पूरा जो है हमको वो करें, ठीक है। हड़ताल सर, सरकार की ओर से क्या कुछ समझौता होगा, क्योंकि सीएम भी लगातार बोल रहे हैं कि हम ओपन माइंड है, बात करें, बिल लेके आए हैं, लेकिन अभी उन पे जो पॉइंट्स हैं जो कुछ उस पर करना है बैठ के कर सकते हैं, उसको लेकर? भाई ऐसा है, कल डोटासरा जी सीएम से मिले थे परसों, सीएम ने बॉल जो है वो पिंग पोंग की तरह जो डोटासरा जी के पास भेज दी। डोटासरा जी ने कह दिया साहब मैं तो समझता ही नहीं हूँ इसको, मैं ब्यूरोक्रेट्स के पास आपको भेज देता हूँ। अरे भाई, जब आप नहीं समझे, हाथ ऊंचा करके बिल पास थोड़ी करना था कोई, जब समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जिसने पढ़ा उसने जब आपको राय दी वो आपने दामोदर इनसे पूछे, मुख्यमंत्री तो खुद कह चुके हैं खामियां बताइए, खामियां बताइए, हम खामियों को दूर करेंगे, आइए बातचीत करिए, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। सीएम की ओर से कई बार ये अपील की जा चुकी डॉक्टर की ओर से, क्योंकि इसका नुकसान सीधा आम जनता को हो रहा है। इस जो राइट टू हेल्थ बिल लेके आए उसमें क्या खामियां है वो बताइए आप, तो ताकि उस पर कुछ बैठकर कुछ उसमें सीएम पहले तो ये बताए कि उसमें अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है।
खामियां तो ये है कि उसके अंदर वो जनता विरोधी है, उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई है ना वो जनता को कहीं लाभ देने वाली नहीं है, जनता को डॉक्टरों से लड़ाने की वो है, और सिर्फ ये वोट बैंक राजनीति, वोट की पॉलिटिक्स के लिए लाया गया। अच्छा दामोदर, एक सवाल इनसे लीजिए मेरा, ये लगातार खामियों को यहाँ जिक्र कर रहे हैं, इनसे जरा दो खामियां पूछिए इस बिल को लेकर, दो खामियां ऐसी आखिर क्या है जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं इसका फायदा जनता को होगा, लेकिन खामियां क्या है आखिर? किसी के फेवर में जनता को डॉक्टर से लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्या ऐसे बिल में है कि जनता डॉक्टर से लड़ जाएगी? खामियां, यानी दो खामियां ऐसी बता दीजिए कि ऐसा आखिर में क्या है कि जिससे डॉक्टर और जनता के बीच में कोई टकराव की स्थिति हो। एक तो ये है कि इसके अंदर मेरे कार्य करने में सरकार का दखल डायरेक्टली हो रहा है, तो मैं कैसे काम करूंगा? जब आपके काम में मैं दखल दूं कि साहब आप ये नहीं करेंगे, मैं कहूंगा वैसा करेंगे, तो नहीं हो सकता। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इसके अंदर जो पब्लिक के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो संभव ही नहीं है। जैसे पब्लिक किसी भी अस्पताल में, आज इन्होंने सारे दुनिया भर में, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगा दिए सबको फ्री इलाज। क्या फ्री इलाज है ये उन्होंने परिभाषित नहीं किया। किस बीमारी का फ्री इलाज होगा परिभाषित नहीं किया। कब तक फ्री इलाज होगा ये उन्होंने परिभाषित नहीं किया। बोर्ड लगा दिए, पब्लिक के हाथ में एक लॉलीपॉप दे दी साहब कि आप चूसो तो ठीक, नहीं चूसो तो ठीक, कि फ्री इलाज। अब वो फ्री इलाज के लिए मेरे पास आएगा। कुल मिलाकर ये है दामोदर, देखिए मजमून ये निकलता है कि बीच का रास्ता निकालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सीएम की ओर से लगातार किया जा चुका है, कहा जा चुका है कि बीच का रास्ता निकलेगा। आइए बातचीत करिए, बातचीत से ही इस मामले का हल निकलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपको दामोदर, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत